Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS Second Pro from GMC Amritsar. So today's video is about medial compartment of thigh. Medial compartment of thigh. First थ्री वीडियोस मैंने फ्रंट ऑफ थाई के पार्ट्स आपको तीन पार्ट्स करवा दिया ना कि सबसे पहले उसकी फेशिया लंबोप्लेक्स एंड ऑल स्टफ है ना लंबोप्लेक्स हो गया इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया मसल्स का फेमोरल नर्व फेमोरल आर्टरी हो गया नेक्स्ट में फेमोरल ट्रायंगल फेमोरल हर्निया कर लिया और थर्ड में हमने एडक्टर कनाल कर लिया फ्रंट ऑफ थाई कंप्लीट विद क्लिनिकल केसेस विद एमसीक्यूज क्वेश्चन सब कुछ कर लिया हमने है ना सो आज की वीडियो में भी सेम है सो मैंने पिछली वीडियो से स्टार्ट क्या किया है आपको एक स्टार्टिंग में स्टोरी सुना दूं कोई क्लिनिकल केस की ठीक है कि आप उस केस को सॉल्व करो इस वीडियो को पढ़ने के बाद ठीक है तो पहले मैंने आपको इसकी स्टोरी बतानी है मिडिल कंपार्टमेंट थाई की आपको कुछ नहीं पता है इस स्टोरी के बारे में जस्ट सुनो और जब तक ये लेक्चर खत्म होगा तो यू विल नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ठीक है सो सबसे पहले आज हमने पढ़ा मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई ठीक है सो सबसे पहले स्टोरी सुन लो ठीक है स्टोरी इज कि एक बंदा है हमारे पास ठीक है कोई भी बंदा रख सकते हैं मेल है ठीक है मेल का कोई भी नाम रख दो जो आपके दोस्त का नाम है किसी का रखना है कुछ भी रख दो मेल है बट मेल में ट्विस्ट है कि 48 ईयर ओल्ड मेल है ठीक है 48 ईयर ओल्ड मेल है स्टोरी की ये नानी दादी वाली नहीं स्टोरी जस्ट अनैटमी की स्टोरी तो बंदा एक दिन आया ठीक है डॉक्टर के पास आया ओपीडी में आया ना डॉक्टर के पास आया ओके सो ही कंप्लेन हिज पेन इन राइट नी में उसको पेन हो रही है ठीक है बट आगे बढ़ने से पहले उसने ये बता दिया कि उसको 3 मंथ्स पहले 3 मंथ्स अर्लियर ही वॉज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको जितना +2 में पता वही है ना बोन्स वीक हो जाती है और सब उतना ही अभी याद रखो ज्यादा हमने डिटेल में एनाटॉमी में ऑस्टियोआर्थराइटिस को नहीं पढ़ना ठीक है सो ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 मंथ पहले उसको डिटेक्ट हुआ चलो चलो डॉक्टर को लगा अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी में पेन होती होगी बट ट्विस्ट कब आता है स्टोरी में उसने बोला कि जब नी में भी पेन हो रही साथ में हिप जॉइंट में भी पेन हो रही है दोनों जॉइंट्स में पेन हो रही है ठीक है पहले डॉक्टर को लगा कि ओल्ड है 48 ईयर ओल्ड है बट एज भी इतनी ज्यादा नहीं है ओल्ड एज में भी नहीं आ रहा है ना और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है कि और 3 मंथ्स पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस उसे डायग्नोस हुआ और उसकी मेडिसिन भी ले रहा है तो कोई पंगा नहीं पड़ रहा बट मेन ट्विस्ट इज कि उसको नी में भी पेन हो रही है और हिप में भी पेन हो रही है तो किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है वो आज हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू ठीक है सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्टोरी होगी अच्छी सी फर्स्ट इज मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास 6 मसल्स आती हैं कौन कौन सी 6 मसल्स फर्स्ट इज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस ठीक है एडक्टर्स ऑल एडक्टर्स 3 एडक्टर्स होते हैं एडक्टर ब्रेविस एडक्टर लॉन्गस एडक्टर मैग्नस इनके सबके फीचर्स अभी बताता हूं मैं ठीक है 6 मसल्स हैं 2 कौन सी रह गई हैं ठीक है एक तो है ग्रासिलियस एंड पेक्टिनियस देखो बीडीसी मैंने डायग्राम उठाया आपकी बुक से ही उठाया मैंने ये डायग्राम को समझो कि ये मीडियल साइड पे पड़ी है इसलिए ये मसल्स का नाम हो गया मीडियल कंपार्टमेंट था पेक्टिनियस सुनी सुनी लग रही है पहली वीडियो जिसने देखी है पेक्टिनियस इट्स आल्सो अ इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बना रही है और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बना रही है ओके सो पेक्टिनियस इज हाइब्रिड मसल ठीक है पेक्टिनियस क्या अभी बताता हूँ सबको बताता हूँ अभी नाम याद रखो हाइब्रिड मसल है ठीक है तो ये देखो कैसे कैसे पड़ी है पूरी मिडिल साइड पे पड़ी है ठीक है देखो पेक्टिनियस पिछली वीडियो में हमने देख ली कैसे इसका ओरिजिन इंसर्शन का टेबल भी ना मैं लेके आया देखो ओरिजिन इंसर्शन का टेबल है जितना जितना मैंने मार्क किया है उतना उतना ही आपने याद करना है पागलों की तरह सब कुछ नहीं याद करने बैठ जाना कि यहाँ से ओरिजिन है इतने सेंटीमीटर दूर इतना फ्रंट है इतना बैक है जितना मैंने ये येलो येलो रंग से मार्क किया है ना that is sufficient for the origin and insertion okay that's more than sufficient I will say more than sufficient पहली बात तो जो important मसल होती हैं वही पेपर में आती है एज एन थ्योरी और जो बाकी मसल होती हैं वो वाइवे के लिए होती हैं पूछने के लिए बस ठीक है मेन मसल इसमें है एडक्टर मैग्नस पहली वीडियो में थी सार्टोरियस और दूसरी में अभी जो मिडिल कंपार्टमेंट में जो मेन मसल है जिससे क्वेश्चन बनता है दैट इज एडक्टर मैग्नस ठीक है तो जो एडक्टर्स हैं एडक्टर 3 है एडक्टर नाम कैसे पड़ा क्योंकि एडक्शन करवा रहे हैं ये है ना तो सबसे पहले इनका ओरिजिन देखो एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस
का ओरिजिन है बॉडी ऑफ प्यूबिस से। याद हो गया, ब्रेविस एंड लॉन्गस का ओरिजिन कहां से है, हमारे प्यूबिस, हिप बोन है ना, देखो डायग्राम देखो, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर लॉन्गस, देखो कहां से शुरू हो रही है, प्यूबिस से शुरू हो रही है। ओके, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये डायग्राम में भी हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट इज एडक्टर मैग्नस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, इस्चियल टिब्रोसिटी, इस्चियल टिब्रोसिटी, इस्चियम है ना, उसकी टिब्रोसिटी से पैदा हो जो मसल हो रही, दैट इज इस्चियल टिब्रोसिटी, दैट इज इस्चियल टिब्रोसिटी, उससे कौन सी मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल एडक्टर मैग्नस, जिसके ऊपर अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इन तीनों एडक्टर्स के ओरिजिन हो गए। इंसर्शन, ऑल एडक्टर्स आर इंसर्टेड ऑन लीनिया एस्पेरा। अब लीनिया एस्पेरा आपको पता होगा, डी हॉल में फीमर देखी है आपने, फीमर के पोस्टीरियर साइड पे इट्स अ लाइन, इट्स अ डिमार्केशन, दैट इज नोन एज लीनिया एस्पेरा। ऑल एडक्टर्स आर इंसर्टेड ऑन लीनिया एस्पेरा। देख रहे हो एडक्टर लॉन्गस, देख रहे हो अपनी एडक्टर लॉन्गस, देखो हो रही है इस पे, लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर साइड पे है ये। ओके, और ये देखो एडक्टर ब्रेविस भी हो रही है इंसर्ट, और एडक्टर मैग्नस भी हो रही है। याद हो गए एडक्टर्स के ओरिजिन, इंसर्शन। नेक्स्ट इज ग्रासिलियस, ग्रासिलियस का क्या रखना आपने, ये भी बॉडी ऑफ प्यूबिस, देख रहे हो, इसका ओरिजिन भी बॉडी ऑफ प्यूबिस से ही है, और इसका इंसर्शन कहां पर है, इसका इंसर्शन ग्रासिलियस का बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर मैंने आपको कराना है गायरोप्स, गायरोप्स जब कराऊंगा ना मैंने पूछना है। ठीक है, गायरोप्स क्या होता है, 3 मसल्स होती हैं, वो फ्यूचर में कराऊंगा आपको अगली नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में। इसका याद रख लो कि जहां पर सार्टोरियस की इंसर्शन है उसके पीछे ही है, मतलब मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया पे ही सार्टोरियस इंसर्ट हो रही थी, तो ये भी वहां पर ही इंसर्ट होगी। ओरिजिन क्या है, एडक्टर लॉन्गस और डक्टर ब्रेविस वाला ही ओरिजिन है ग्रासिलियस का। ओके, नेक्स्ट इज पेक्टिनियस, नाम इसका क्यों पड़ा है पेक्टन प्यूबिस, क्योंकि ये पेक्टन प्यूबिस से ओरिजिन हो रही है। ओके, इसका प्यूबिस वाले पार्ट से ओरिजिन हो रहा है इसका। ठीक है, और ये इंसर्ट कहां पर हो रही है, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा पर कौन इंसर्ट हो रहे थे, सारे डक्टर्स। ओके, लीनिया एस्पेरा पे कौन इंसर्ट हो रहे थे, सारे अपने डक्टर्स, बट pectineus is not inserted on the linea aspera, it's inserted on the line joining the lesser trochanter of the femur and the linea aspera. डायग्राम, बीडीसी का डायग्राम बहुत अच्छा है, क्या है, ये रहा लेसर ट्रोकेंटर और ये रहा अपना लीनिया एस्पेरा के बीच में जो लाइन है, दिस इज पेक्टिनियस इंसर्शन। ओके, दिस इज पेक्टिनियस इंसर्शन। डायग्राम समझो, समझो। ओके, बनाना नहीं है डायग्राम, कोई नहीं पूछेगा, समझने के लिए, व्यू करने के लिए, कहां से ओरिजिन है, कहां से इंसर्शन है। ओके, चलो मैं इसका थोड़ा नोट्स लिखवा देता हूँ। और वन मोर थिंग, नोट्स बनाया करो, डायग्राम्स खुद बनाया करो। ठीक है, नोट्स मिल भी जाएंगे टेलीग्राम पर, बट यू हैव टू राइट योर ओन नोट्स। कितना मजा आता है बार बार वही नोट्स पढ़ने में जो आपने खुद बनाए हैं, बिकॉज यू कैन एड ऑन द न्यू थिंग्स विच आई स्पोक, जो मैंने सिर्फ बोली है, शायद लिखना मैं भूल जाऊं, बट आप वो पॉइंट्स भी लिख सकते हो ना, जैसे मैंने इस टेबल में कितना कुछ बता दिया, लिखूंगा नो डाउट, अभी मैं पॉइंट सारे लिखूंगा जो मैंने बोले हैं, बट कोई पॉइंट्स के बारे स्किप हो जाता है जो यू कैन एड इट डाउन। ओके, चलो नो मोर टाइम वेस्टिंग। सो 6 मसल्स कौन कौन सी है, फर्स्ट इज पेक्टिनियस, सेकंड इज ग्रासिलियस, थर्ड इज ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ये ऐसे करते हैं, इसका ना थोड़े स्पेशल पॉइंट्स हैं, इसको स्पेस दे के लिख देता हूं मैं। ओके ओके, सर फर्स्ट इज पेक्टिनियस। पेक्टिनियस का मेन पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन इंसर्शन हमने देख लिया, इसका मेन पॉइंट है दिस इज हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड मसल का मतलब क्या होता है, मसल विच हैज 2 नर्व सप्लाईज, 2 नर्व सप्लाई कर रही है इसको। फर्स्ट कौन सी, एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी मसल है और मीडियल कंपार्टमेंट में मसल है, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल कौन है, नर्व कौन है, फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व से भी सप्लाई ले रही है, और मीडियल कंपार्टमेंट की जो मसल को कौन सप्लाई देती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जिसके डिटेल हमने इसी वीडियो में आज ही करनी है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। सो ऑब्ट्यूरेटर नर्व दोनों मसल से, दोनों नर्व से ये सप्लाई ले रही है। ठीक है, दिस इज स्पेशल फीचर, ओरिजिन इंसर्शन मैंने करवा दिया, नर्व सप्लाई करवा दी पेक्टिनियस की। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज ग्रासिलियस। ठीक है, ग्रासिलियस का ओरिजिन इंसर्शन हमने देख लिया ना। ठीक है, ग्रासिलियस का ओरिजिन इंसर्शन देख लिया, इसका मेन पॉइंट क्या है, इट्स अ मोस्ट
superficial most superficial muscle of medial कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सबसे बाहर या सबसे सुपरफिशियल समझ रहे हो ना, बाहर मीडियल मोस्ट मसल ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट इज ग्रासिलियस। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज I should change color, obturator externus, obturator externus। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का क्या फीचर है कि ये ना अंदर पड़ी है मसल, लाइज डीप टू द मीडियल कंपार्टमेंट, इट लाइज डीप। ठीक है, एक तो ये फीचर है और दूसरा फीचर क्या है, इट इज फंक्शन रिलेटेड टू ग्लूटियल रीजन। इसका मेन काम ग्लूटियल रीजन में है, बट ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई तक आ रही है। समझ रहे हो, समझ आ गया ना, काम समझ आ गया ना। इट इज क्या, इट इज फंक्शनली रिलेटेड टू ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में इसका मेन काम है, बट मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में सिर्फ ये एक्सटेंड कर रही है। ओके ओके, ये तीन मसल्स होगी। अब तीन मसल्स कौन सी रह गई हमारी, सारे एडक्टर्स। पहला एडक्टर कौन सा है हमारा, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। तीनों का कॉमन फीचर क्या है, ओरिजिन इंसर्शन मैंने आपको बताया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, की ऑल आर इंसर्टेड ऑन लीनिया एस्पेरा। ओके, सारी लीनिया एस्पेरा पे इंसर्ट हो रही हैं, बट जो एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर लॉन्गस हैं, ये दोनों कहां से ओरिजिनेट कर रही थी, हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस से। ये कहां से ओरिजिनेट कर रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम बॉडी ऑफ प्यूबिस। ठीक है, बट जो एडक्टर मैग्नस है, इसका ओरिजिन कहां से था, ओरिजिन फ्रॉम ischial tuberosity। एडक्टर मैग्नस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल है, ध्यान रख लो, इस पे क्वेश्चन आता है। और जैसे पेक्टिनियस इज अ हाइब्रिड मसल, वैसे ही एडक्टर मैग्नस इज ऑल्सो हाइब्रिड मसल। एडक्टर मैग्नस इज ऑल्सो हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड मसल का मतलब पता लग गया ना, ऐसी मसल जिसकी दो नर्व सप्लाई है। एक तो इसकी कौन सी होगी, कौन सी वीडियो में हम कर रहे हैं, ऑब्चुरेटर नर्व है ना, ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाइज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। दूसरी नर्व जो सप्लाई करती है एडक्टर मैग्नस को, दैट इज नॉट द फेमोरल नर्व, दैट इज शियाटिक नर्व, दैट इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का नर्व सप्लाई है, उस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स का नर्व सप्लाई है शियाटिक नर्व। ठीक है, so adductor magnus is a hybrid muscle supplied by two nerves, obturator and sciatic। इसके मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। सबकी मूवमेंट्स क्या होंगी, अगर मिडिल कंपार्टमेंट है, मिडिल कंपार्टमेंट की जो मूवमेंट्स है दैट इज एडक्शन। मूवमेंट्स क्या है इनकी, मूवमेंट्स ऑफ मसल्स क्या है, मूवमेंट ऑफ मसल क्या है हमारी, एडक्शन है। एडक्ट करेंगे हिप जॉइंट को, मतलब थाई को एडक्ट करेंगे, एडक्टर्स हैं ये, एडक्शन। ओके, एडक्शन ऑफ थाई। ओके, बट जो ग्रासिलियस है, इट इज अ वीक एडक्टर, बट ग्रासिलियस इज वीक एडक्टर। ओके, ग्रासिलियस इज अ वीक एडक्टर। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम एंटीरियर एंड अपनी मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई दोनों को शो कर रहा है। मार्क हमने सिर्फ इसमें ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि ये हमारी इंटीरियर कंपार्टमेंट सार्टोरियस है, ये अपनी वो रेक्टस फेमोरिस एंड जो वास्टस वगैरह है, ये सारा इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया। जो इस वीडियो में हमने देखना है कि ये देखो, सबसे पहले पेक्टिनियस है, ये आगे से अगर देखें तो, ठीक है, अगर हम थाई का डाइसेक्शन करें तो ऐसे, दिस इज पेक्टिनियस, दिस इज एडक्टर मैग्नस। थोड़ी सी दिख रही है, बट एडक्टर मैग्नस आप देख रहे हो लंबी मसल है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। एडक्टर मैग्नस इज अ लॉन्ग मसल, इट्स अ लॉन्गेस्ट मसल ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, एडक्टर मैग्नस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ या लार्जेस्ट मसल ऑफ दिस कंपार्टमेंट। मैंने लेग की नहीं बोला या थाई की नहीं बोला, मैंने दिस कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट की बोला। और ये हमारा ग्रासिलियस है, मोस्ट सुपरफिशियल मसल, एंड दिस इज एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस। तो डायग्राम देखने के लिए बस, ठीक है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वही ड्रॉ करना है आपने।
और जो इसमें मैंने मार्क किया है वही प्लीज करो, क्योंकि ज्यादा करोगे दिमाग खराब होगा, कोई फायदा भी नहीं करने का, क्योंकि याद तो कुछ रहना नहीं है, जो मार्क किया है वही याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस का एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस्चियल डिब्रोसिटी, कोई भी मसला अगर आपको पेपर में आ रही ना, आपने उसका पहले ओरिजिन लिखना है, ओके। क्या लिखना है उसका पहले आपने? ओरिजिन। देन यू हैव टू राइट इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी लिखनी है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? एडक्टर मैग्नस इज अ हाइब्रिड मसल, है ना। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई का हाइब्रिड मसल है। सो क्या होगा? दो नर्व सप्लाई है इसकी, कौन कौन सी? ऑब्चुरेटर, जिसकी हमने वीडियो में आज बात करनी ही है, ऑब्चुरेटर नर्व एंड शियाटिक नर्व, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में करेंगे, शियाटिक नर्व, ओके। और मूवमेंट्स क्या है इसकी? नाम में एडक्टर है तो मूवमेंट क्या होगी इसकी? एडक्शन, एडक्शन ऑफ थाई, एडक्शन ऑफ थाई। इसका डायग्राम बनवा रहा हूं आपको, वो कर लो आप अच्छी तरह से इसका डायग्राम। कोई भी मसला आ रही ना, उसका पहले आपने ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, मूवमेंट और एक डायग्राम बना के आ जाना। अगर आपको नर्व सप्लाई का डायग्राम आता है, सपोज करो सार्टोरियस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो सार्टोरियस की नर्व सप्लाई क्या है? फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व का डायग्राम भी आप उसमें बना के आ सकते हो। और ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई वगैरह सब कुछ लिखना ही है वो तो, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, सेकेंड। सो एक यहां से मैंने इसको थोड़ा सा इमेजिन करके बना रहा हूँ डायग्राम। ये हमारा हिप जॉइंट, ये हमारी हिप बोन है और ये फीमर है, और इसका मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो पॉइंट मैंने इसको आपको बताना ना, वो इसमें मैं रखना चाहता हूँ मेन, ठीक है। सो लेट्स इट बी हिप बोन, ठीक है। थोड़ी गंदी बनी है बट थोड़ा काम चला लेना। हिप बोन आप सुंदर बना लेना थोड़ी। दिस इज फीमर, ठीक है। एडक्टर मैग्नस कहां से शुरू हो रही है? इस्चियल टिब्रोसिटी, इस्चियल टिब्रोसिटी, ओके। ये सपोज कर लो इस्चियल टिब्रोसिटी, यहां से शुरू होके कहां इंसर्ट हो रही है हमारी? लीनिया एस्पेरा पे, है ना। ऐसे पूरी पूरी लीनिया एस्पेरा पे ऐसे स्प्रेड हो रही है। और इसका मेन बात मैं जो आपको पहली वीडियो में बताता रहता हूं कि एडक्टर मैग्नस में एक होल या ओपनिंग होती है, जिससे फेमोरल आर्टरी पोप्लीटियल आर्टरी बन जाती है। हर वीडियो में मैंने ये पॉइंट बोल दिया होगा शायद आपको, तो वही इसको मैंने दोबारा शो करना है थ्रू डायग्राम्स। और एक इसमें नई चीज आएगी, सपोज दिस इज अ फेमोरल आर्टरी, ठीक है। ये फेमोरल आर्टरी है, इसने अपना फिफ्थ होल, एडक्टर मैग्नस में कितने होल्स होते हैं या कितनी ओपनिंग्स होती हैं? 5 ओपनिंग्स होती हैं। तो ये फेमोरल आर्टरी है, ठीक है। ये फेमोरल आर्टरी है स्टार्टिंग में, फेमोरल आर्टरी। इसने क्या बन जाना है? पोप्लीटियल आर्टरी फ्यूचर में, जब जैसे इस ओपनिंग को इसने कवर कर लिया, जैसे इस ओपनिंग को इस पार कर लिया, सो दिस आर्टरी विल बिकम पोप्लीटियल आर्टरी। और इस ओपनिंग का नाम क्या है? एडक्टर हाइएटस। हाइएटस का मतलब ही ओपनिंग होता है, एडक्टर में हाइएटस, एडक्टर मैग्नस में है। तो ये पॉइंट है एक। और दूसरी जो पहली वीडियो में आपको बताया कि फेमोरल आर्टरी की ब्रांच क्या होती है? प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी कौन सी ब्रांचेस देती है? 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है ऐसे, जो हमारी पास होती है थ्रू फीमर, ठीक है। फीमर से पास हो रही है, फीमर को भी सप्लाई दे रही है, और प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, और ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ परफोरेटिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड परफोरेटिंग ब्रांचेस, ओके। समझ आ गया? फेमोरल आर्टरी बन की पोप्लीटियल आफ्टर क्रॉसिंग द एडक्टर हाइएटस, उसकी ब्रांच है अपनी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, उसकी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं,
और वो अपनी एडक्टर हाइटस के 4 होल्स, मतलब टोटल एडक्टर हाइटस के 5 होल्स हो गए, 5 ओपनिंग हो गई। ओके, ये एडक्टर मैग्नस का डायग्राम हो गया, मूवमेंट, नर्व सप्लाई, इंसर्शन, ओरिजिन, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द ऑब्चुरेटर नर्व, मेन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व का नाम ऑब्चुरेटर नर्व क्यों पड़ा? मिडिल कंपार्टमेंट नर्व, मिडिल कंपार्टमेंट थाई की मसल नर्व है ये। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि हिप बोन में क्या होता है, हमारा ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। क्या होता है? ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन से ये जो येलो कलर पास कर रहा है, दिस येलो इज ऑब्चुरेटर नर्व, इसलिए इस नर्व का नाम ऑब्चुरेटर नर्व हो गया। लंबर प्लेक्सिस में मैंने आपको इसकी रूट वैल्यू बताई थी कि L2, L3, L4 होती है, बट वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन वाज ऑफ फेमोरल नर्व। तो यही है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये हमारा ऑब्चुरेटर कैनाल है। कैनाल मतलब वही ऑब्चुरेटर जो होता है फोरामेन। ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन कवर कर लेती है पूरे ऑब्चुरेटर फोरामेन को, तो थोड़ी सी जगह बचती है, उसमें से हमारी नर्व पास होती है। उस जगह को, इस जगह को जो छोटी थोड़ी जगह बच गई है ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के अलावा, दैट इज नोन एज ऑब्चुरेटर कैनाल। ऑब्चुरेटर कैनाल से पास हो रही है ऑब्चुरेटर नर्व। और ये तो आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज दिस लिगामेंट? इंग्वाइनल लिगामेंट। ये तो आपको सपने में आना चाहिए, इंग्वाइनल लिगामेंट, ASIS टू प्यूबिक टू बर्कन। ठीक है, सो ऑब्चुरेटर नर्व का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले इसकी रूट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी नर्व का क्वेश्चन आ रहा है, रूट वैल्यू लिखनी है। रूट वैल्यू क्या है इसकी? वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L2 टू L4, मतलब L2, L3, L4। ठीक है, एंड पासिस थ्रू ऑब्चुरेटर फोरामेन, इस करके इसका नाम क्या पड़ गया? ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इज मस्ट इन एनाटॉमी, और कुछ होता ही नहीं है इसमें। सो दिस इज, पहले तो कौन सा व्यू मैं दिखा रहा हूं आपको? सजाइटल व्यू, साइड से देख रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज अ बटक्स एरिया, और ये मेन थाई है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप भी साथ साथ बनाओ इसका डायग्राम, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जब गोले बना रहा हूँ, अभी गोले आपको सारे समझ आ जाएंगे क्या गोले का मतलब है इधर। ठीक है, पहले 6 गोले बना लो। अब क्या करना है, हमने येलो कलर उठाना है, या येलो जो भी आप यूज करते हो, अलग अलग कलर्स यूज करने की कोशिश करा करो, नर्व को थोड़ा पता लगे नर्व है आर्टरी है। पेपर में तो करना है, नोट्स में भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके, चलो। ऑब्चुरेटर नर्व है, ऑब्चुरेटर नर्व जैसे ऑब्चुरेटर फोरामेन से निकलती है, उसके बाद ये अपनी 2 ब्रांचेस रहती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो ब्रांच है ऐसे गई, ठीक है, एंटीरियर ब्रांच ऐसे होते हुए जाके, ये सारी जो लाल रंग की मैंने बनाई है सारी मसल्स है। सबसे पहली जो ये मसल्स को सप्लाई करती है, दैट इज पेक्टिनियस। ओके, पहले मैं बना देता हूं सारी ये। ओके, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। सो फर्स्ट मसल ये किसको सप्लाई कर रही है? हमारी पेक्टिनियस को। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, तो कॉमन सेंस है कि ऑब्चुरेटर नर्व है, इसके इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। सबसे पहली मसल से इसको सप्लाई करी पेक्टिनियस, देन एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस। थर्ड इज एडक्टर लॉन्गस, इसका मैं आपको निमोनिक वेव याद करवा देता हूँ, आपको ये अभी याद हो जाएगा सारा। ठीक है, डोंट वरी। एंड दिस इज ग्रासिलियस। इंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करी? पेक्टिनियस, ब्रेविस, लॉन्गस एंड ग्रासिलियस। ब्रेह कौन गई? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है ना, वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के बीच को पियर्स करके जा रही है, और उसको भी साथ साथ में नर्व सप्लाई दे रही है। और ये बिग सी मसल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, एडक्टर मैग्नस। और ये क्या होगा? एडक्टर हाइएटस ना। एडक्टर हाइएटस इज नॉट अ मसल, प्लीज डोंट, ये नई मसल मैंने बता दी है। जब ऑब्चुरेटर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन एडक्टर हाइएटस को पास करती है, अब निकलती है उससे, तो क्या बन जाती है वो? जेनिक्यूलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। जेनिकुलर का मतलब क्या होता है? कहीं भी फ्यूचर में जेनिकुलर शब्द आ जाए, मतलब रिलेटेड टू नी। गोड्डा रिलेटेड टू नी, ठीक है, नी से रिलेटेड है। ओके,
तो इसकी जो हमने निमोनिक बनाना है, निमोनिक क्या है याद करने का कि एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन कैसे सप्लाई करें। निमोनिक केस, अगर किसी बंदे को हमने बुलाना है कि वो कोई बंदा है आदमी, उसको कैसे बुलाएंगे, ओए ओए बुलाएंगे ना, आदमी ओए। सो दिस इज, थोड़ा बनाया मैंने, आदमी ओए। एडीएम मतलब एडक्टर मैग्नस, ओई मतलब ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। इसको कौन सप्लाई कर रहा है, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ओके, समझ आ गया, कौन सप्लाई कर रहा है, आदमी ओए। ये हमारा कौन सप्लाई कर रहा है इसको, पोस्टीरियर डिवीजन। ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है, आदमी ओए निमोनिक। बाकी जो भी मसल बच गई वो सारी इंटीरियर कर रही है सप्लाई। बट एक और ट्विस्ट क्या आने वाला है, व्हाट इज वन मोर ट्विस्ट, की जो एडक्टर ब्रेविस है वो पंगा डालेगी यहाँ पर। एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस को कई बारी क्या होता है, कौन सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर कर रही है, बट कई बारी पोस्टीरियर डिवीजन कर देती है कई बंदों में। तो अगर अगर एडक्टर ब्रेविस को पोस्टीरियर डिवीजन ने सप्लाई दे दी है तो उसको इंटीरियर नहीं देगी, अगर इंटीरियर ने दे दी तो उसको पोस्टीरियर नहीं देगी। मतलब इन सम एडक्टर ब्रेविस, इन सम पीपल एडक्टर ब्रेविस is supplied by posterior division of obturator nerve, of obturator nerve। ओके, अगर उसको पोस्टीरियर डिवीजन ने कर दिया तो इंटीरियर डिवीजन नहीं करेगी, है ना। बाकी आपने निमोनिक मेन दो ही मसल हैं जो सप्लाई हो रही है पोस्टीरियर डिवीजन। एडक्टर ब्रेविस का मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि हाँ, अगर उसको पोस्टीरियर डिवीजन नहीं करी तो इंटीरियर करेगी, अगर इंटीरियर करी तो उसको पोस्टीरियर करेगी। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस केस। सो नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्चुरेटर नर्व की क्लिनिकल एनाटॉमी। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि ये जो हमारा इंटीरियर डिवीजन है साथ में किसको सप्लाई कर रहा है, हिप जॉइंट के कैप्सूल को भी सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रहा है। ऑब्चुरेटर नर्व इज सप्लाइंग हिप जॉइंट, दैट इज इंटीरियर डिवीजन, और साथ में जो ऑब्चुरेटर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन की जो कॉन्टिन्यूएशन है, दैट इज जेनिकुलर ब्रांच, वो नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है। स्टोरी स्टोरी रिकॉल कर रहे हो कि हाँ, कि हिप जॉइंट को भी नर्व सप्लाई जा रही है ऑब्चुरेटर नर्व की, और जेनिकुलर ब्रांच मैंने बता दिया मतलब नी जॉइंट को भी सप्लाई जा रही है, मतलब ऑब्चुरेटर नर्व इज सप्लाइंग बोथ द जॉइंट्स, ठीक है। सो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या क्लिनिकल केस था, व्हाट वाज दैट, कि डिसीज ऑफ हिप जॉइंट may cause referred pain in knee and on medial side of thigh, medial side of thigh, because of their common nerve supply, because of their common nerve सप्लाई। ओके, समझा गया डायग्राम से कि हाँ, जेनिकुलर ब्रांच है वो सप्लाई करी नी को, हिप जॉइंट को भी इंटीरियर कर रही है। तो क्लिनिकल केस जो स्टोरी मैंने स्टार्टिंग बताई सॉल्व हो गई कि भाई ऑब्चुरेटर नर्व कहीं कंप्रेस हो रही है, भाई उस बंदे की, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको, उसकी ऑब्चुरेटर नर्व कंप्रेस हो रही है, इस करके पंगा पड़ रहा है। क्लिनिकल केस सॉल्व हो गया, स्टोरी सॉल्व हो गई, ये थी स्टोरी, है ना। और एक और क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है जो मैंने बेसिकली आपको एब्डोमेन में पढ़ानी थी, बट यहाँ पर समझ लो क्योंकि मैं एब्डोमेन में फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। इट्स बेसिकली इन फीमेल्स, बेसिकली क्या होती है फीमेल्स में, क्या है कि ऑब्चुरेटर नर्व है ना जो ओवरी के पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही है, उसका फ्लोर में आ रही है, मतलब पीछे से होकर जा रही है ओवरी के। तो कई बार करता है इन ओवरी सिस्ट, इन पीसीओडी और इन ओवेरियन कार्सिनोमा कैंसर, तो क्या होता है, रेफर्ड पेन क्या होती है फीमेल को, मीडियल साइड ऑफ थाई पे होती है। सपोज करो अगर फीमेल कोई ओपीडी में आ रही है, वो कह रही है मेरे को मीडियल साइड ऑफ थाई में बहुत पेन हो रही है, हाँ ऑब्चुरेटर नर्व कंप्रेस हो सकती है, बट व्हाट कैन बी द रीजन, जिस बंदे ने एनाटॉमी पढ़ी है, जिस बंदे ने थोड़ा पढ़ा है, जिस बंदे ने थोड़ा मेरे से पढ़ा है, खुद बुक पढ़ी है, वो क्या सोचेगा, हाँ शायद फीमेल है, ओवेरियन कोई पंगा पड़ सकता है, ओवेरी अगर स्वेल होगी, सिस्ट होगी, कार्सिनोमा होगा, तो दो ऑब्चुरेटर नर्व उसके रिलेशन में है। ओवरी जब पढ़ाऊंगा एब्डोमेन में, पेल्विस में, तो बताऊंगा कि हाँ ऑब्चुरेटर नर्व उसके पीछे से होकर जाती है, तो इट कैन कंप्रेस
दैट नर्व एंड कॉज पेन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द थाई। समझ आया? मजा आया थोड़ा समझ के कि ऑब्चुरेटर नर्व इज इन क्लोज रिलेशन विद ovary in pelvic area. Okay, so carcinoma or cyst of ovary compresses obturator nerve and causes referred pain to medial area of thigh. Okay, बस सिंपल। ठीक है, समझ आ गई ऑब्चुरेटर नर्व, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी डायग्राम मेन है, और आदमी ओए वाला निमोनिक याद रख सकते हो, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व, इसको मैंने नंबर ब्लैक्स में आपको बता ही दिया था। एक सुन लो 2-3 पॉइंट्स की प्रेजेंट इन, सब में प्रेजेंट नहीं है ये, 30% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, 30% पॉपुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे बनती है आपको उसमें बताई दिया मैंने लंबर प्लेक्सिस में, वेंट्रल डिवीजन ऑफ प्राइमरी रेमाई ऑफ L3 L4। ओके, और क्या है, सप्लाइज डी पार्ट ऑफ पेक्टिनियस। याद रखना है कि पेक्टिनियस देख रहे हो कितनी तकड़ी चीज है, एक तो फेमोरल नर्व से भी ले रही है नर्व सप्लाई, ऑब्चुरेटर नर्व से भी ले रही है, और एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व से भी ले रही है। सप्लाइज द डी पार्ट ऑफ पेक्टिनियस एंड हिप जॉइंट, दो चीजों को एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करता है, हिप जॉइंट एंड डी पार्ट ऑफ पेक्टिनियस एंड हिप जॉइंट। नेक्स्ट इज ऑब्चुरेटर आर्टरी, इसका भी कोई खास पॉइंट नहीं है, इतना याद रख लो किसकी ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन इलियक आर्टरी की। कॉमन इलियक किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल अयोटा। आपने कोई भी आर्टरी पढ़नी है, अयोटा तक पहुंचना है, तभी बॉडी में सारी आपको एक क्या बनेगी, आर्टरीज का फ्रेमवर्क बनेगा, वो किसकी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, उसकी ब्रांच है। तो बॉडी का फ्रेमवर्क बना होना आपके दिमाग में जरूरी है। तो फेमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। एक्सटर्नल इंटरनल इलियक आर्टरी और ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा। ठीक है, तो ऐसे अयोटा तक आपने पहुंचना है। ओके, और इसका नाम ऑब्चुरेटर आर्टरी क्यों पड़ा, बिकॉज इट अकम्पनेस ऑब्चुरेटर नर्व। जैसे जैसे ऑब्चुरेटर आर्टरी जा रही है वैसे वैसे ऑब्चुरेटर नर्व जा रही है। देखो डायग्राम देखो ना, ये तीन चीजें मैंने बनाई हैं, मतलब बनी हुई है डायग्राम में। एक तो ऑब्चुरेटर नर्व है, एक ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर वेन, तीनों ऑब्चुरेटर कैनाल से पास होती हैं, इसलिए इनका तीनों का नाम क्या हो गया, ऑब्चुरेटर कैनाल से। ठीक है, सो दिस वाज वीडियो। एमसीक्यू कर लेते हैं अब इसके, देख लो आप इसको, किसने नोट डाउन करना है कर लो, किसी ने अगर सबको करना चाहिए। एमसीक्यूज, व्हाट आर देयर एमसीक्यूज, क्या एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट्स एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर हाइब्रिड। चलो जी, मैंने क्या बोला, हाइब्रिड मसल आपको बता दिए मैंने, दो मसल थी, कौन कौन सी थी, क्या ग्रासिलियस एंड पेक्टिनियस थी, नो। एडक्टर मैग्नस स्वास मेजर थी, नो। एडक्टर लॉन्गस पेक्टिनियस थी, नो। ठीक है, कौन सी थी फिर, एडक्टर मैग्नस एंड पेक्टिनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सेसरी ऑब्चुरेटर, अब किसको सप्लाई करी, पेक्टिनियस, हिप जॉइंट, स्वास मेजर के बोथ 1 and 2। थर्ड, मसल सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन, पहले तो हमने निमोनिक लगाना है, आदमी ओए, एडक्टर मैग्नस ऑब्चुरेटर इंटरनस। ठीक है, मसल सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन, क्या इसमें आदमी ओए में पेक्टिनियस आ रहा है, नहीं। ग्रासिलियस आ रहा है, नहीं। एडक्टर मैग्नस आ रहा है, मतलब एडक्टर मैग्नस सही है। बट अगर इस क्वेश्चन में एडक्टर मैग्नस ना होता तो देन कौन सी मसल आप लिखते, एडक्टर मैग्नस की जगह कोई सार्टोरियस दे दिया मैंने ऑप्शन में, तो क्या होता फिर, ब्रेविस आंसर सही होता। ब्रेविस क्यों होता, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको, ब्रेविस को सप्लाई इंटीरियर से मिलेगी या पोस्टीरियर से मिलेगी, अगर इंटीरियर नहीं दे तो पोस्टीरियर दे देगा, पोस्टीरियर नहीं दे इंटीरियर दे देगा। ओके, सबसे पहले हमने डॉक्टर मैग्नस या ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को ढूंढ रहे हैं ऑप्शन में, अगर नहीं मिल रहा देन यू हैव टू गो विद डॉक्टर ब्रेविस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक तो ऑब्चुरेटर नर्व पे है क्वेश्चन की रूट वैल्यू, कोर्स बता दिया, ऑब्चुरेटर फोरामेन से निकलती है, देन ऑब्चुरेटर कैनाल से,
फिर इट रीचेज द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फिर उसका डायग्राम, उसकी रूट वैल्यू होगी, लंबर प्लेक्स में भी बता दी थी, आज भी बता दी, ब्रांचेस इंटीरियर पोस्टीरियर होगी, है ना। और क्या रह गया हमारा, और अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट भी आपको बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये नी की पेन हिप में, हिप की पेन नी में होती है अगर ऑब्ट्यूरेटर नर्व इंक्लूडेड है। और ओवेरियन कार्सिनोमा में क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो फीमेल कैन एक्सपीरियंस अ पेन इन द मीडियल साइड ऑफ थाई। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया यहाँ पे, अब याद आ रहा है मुझे, कि एक एंटीरियर डिवीजन और क्या बना रही है हमारी, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। कहाँ पढ़े हमने सब सार्टोरियल प्लेक्सिस, वेयर वी हैव रेड सब सार्टोरियल प्लेक्सिस, कहाँ, वेरी वेरी गुड, वी हैव रेड इट इन, we have read it in adductor canal. Subsartorial plexus is seen in content of adductor canal. किस कौन बना रहा है, it forms, कौन बना रहा है, हमारा इंटीरियर डिवीजन, मेन बना रहा है, मेन कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट इन एडक्टर कैनाल, एडक्टर मैग्नस मसल, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट मसल है एडक्टर मैग्नस, ठीक है। बाकी हर वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट मसल आपको मैं बता दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मसल है फॉर क्वेश्चंस, बाकी सिर्फ वाइवा के लिए होती हैं, और जितना बीडीसी में मैंने आपको मार्क किया उतना ही पढ़ो, बस ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, अगर आप बीडीसी फॉलो कर रहे हो, नहीं तो आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतना ही पढ़ो आप, ओके। नेक्स्ट इज क्लिनिकल केस, वही जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी वही मैं क्लिनिकल से लेके आता हूँ, कि हाँ सो इंटरेस्ट बन जाए, कि 48-year-old मेल है, राइट नी में उसको पेन है, 3 months पहले उसको डायग्नोस किया ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट पेन उसको कहाँ पर हो रही है, हिप जॉइंट में भी हो रही है, तो डायग्नोसिस क्या हो गया, ऑब्ट्यूरेटर नर्व कंप्रेशन, ओके, कहीं कंप्रेस हो रही है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, सो डॉक्टर हैव टू सी दैट। थैंक यू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट, और फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ओके। ध्यान से पढ़ो, थोड़ा नोट्स वगैरह बनाओ, नोट्स वगैरह बनाओ, और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट और डीएम मी, ओके। सो थैंक यू।